आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोस्तों लगता ये है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। कि यूएस में इंडिया पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को अब हटाने का पाथ नजर आ रहा है। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट। कुछ बड़ी खतरनाक पेशन गोइयां और खतरनाक मंसूबाबंदियां हैं जो खुलकर अब सामने आ रही है। भारत को पता था कि एक दिन वो आएगा जब खुद अमेरिका घुटनों पर आएगा। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। I would imagine that there is a path to take them off. टैरिफ लगाने की जो बात कही थी, जो धमकी दी थी, उसे वापस ले लिया है। क्या ट्रंप अपनी बातों पर कायम रहेंगे या एक बार फिर पलट जाएंगे? स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। इंडिया ने इस वक्त ट्रंप को चैलेंज किया हुआ, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बड़ी केयरफुली ऐलान कर दिया है कि जनाब पिछला ऑर्डर खत्म, हम नहीं मानते इसको। भारत और ईयू के बीच में डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन किया जा रहा है। इसके बाद भारत ने पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। जैसे इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ इस तरीके से खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि भारत पर लगाया जा रहा 25% पेनल्टी टैरिफ अब हटाया जा सकता है। और तो और उनका दावा ये भी कह रहा है कि जिस मकसद से ये टैरिफ लगाया गया था वो शायद पूरा हो चुका है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह हिंट दिया है कि यूएस में इंडिया पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को अब हटाने का पाथ नजर आ रहा है। और क्योंकि भारत की बात करें, भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को जो पूरी तरह से है वो कोलैप्स हो गए हैं। और ये सिंपल ट्रेड हेडलाइन नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर है, जहां ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजी और ग्लोबल अलायंसेस के एक ही प्लेटफॉर्म पर जो हम कोलाइड होते हुए देख रहे हैं। यूएस इंडिया रिलेशंस के एक तरफ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बताए जाते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा है कि अमेरिका ने अगस्त में, इनफैक्ट अगस्त 2025 में भारत पर जो इस तरह के क्यूमुलेटिव 50% टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें से 25% जो है वो रशियन ऑयल की पेनल्टी भी शामिल थी। अब बेसेंट का कहना है कि टैरिफ्स ने अपना काम कर दिया है और इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लगभग रोक दिया है और एक डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से जो ये प्यूनिटिव ड्यूटीज या मेजर्स कहे वो हटाई भी जा सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सब सामने आ रहा है, क्या ये सैंक्शंस जो है उसको रोल बैक करने का सिग्नल है या फिर अमेरिका जो है वो अपने ग्लोबल लेवरेज के लिए इंडिया को ट्रेड नेगोशिएशंस में झुकाने की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी चला रहा है। इसको थोड़ा सा विस्तार अपडेट है कि अमेरिका के ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से जो है बड़ा हिंट नजर आ रहा है, जिसमें टैरिफ को एक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि जो टैरिफ सक्सेस रहे, लेकिन ये एक एक्चुअली इंडिया को जो एनर्जी ऑटोनॉमी से जो कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करने का उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग चिप के तौर पे। तो टैरिफ की जो पॉलिसी को टूल बनाना और स्ट्रेटेजिक एक विन को न्यू हेजेमनी के तौर पर एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल करने के तौर पर क्या है, किस तरह से आप इस ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, सिंपल चीज में देखिए कि भारत और ईयू के बीच में सबसे बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen इज कमिंग टू इंडिया, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं और जनवरी 27 को इंडिया ईयू के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें कवर होगा ड्यूटीज और सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और आईपी राइट्स के ऊपर बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर टैरिफ रैशनलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उसके बाद भारत और ईयू के बीच में डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन किया जा रहा है। इसके बाद भारत ने पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे ओमान है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, यूके है, अभी हम चिली से भी बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है।
कनाडा, जिसके ऊपर अभी अमेरिका गुस्सा हो रहा है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ नेगोशिएशन चालू करके रखा है। भारत जो है रशिया लेड EAEU है, जिसमें आर्मीनिया, किर्गिस्तान है, उनके साथ भी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन के लिए वो भी आगे बढ़ रही है बातें। और ये भी देखिए कि कल हमने कवर किया था कि इंडिया और ब्राजील के बीच में भी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना करे। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे, ऐसे लगता है मुझे। इम्पोर्टेंट का ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया, स्कॉट बेसेंट ने, उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उनको भी मेंटेन करना था। रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी, रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो इंडिया बेसिकली इज द कंट्री जो ये कर रहा था। ये जरा सुनिएगा, मैं इसकी फिर आपको जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना जी। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जिसे लफ्ज़ कहते बोलते हैं इरिटेंट, ये वो एक इरिटेंट था। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। लेकिन एक जो कंप्लेन है वो भी थोड़ी देखनी चाहिए जो अब इंडियंस के वो कर रहे हैं, अमेरिकन जो है ना वो कर रहे हैं कि यूरोपियंस ने क्या किया। साथियों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, अमेरिका ने पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था और उसके बाद 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई थी, जो रशियन ऑयल के इंपोर्ट पर लगाई थी। पर भारत की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई क्योंकि भारत को पता था कि ट्रंप आखिर कभी न कभी घुटने पर आएगा। आज वह समय आ गया जब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जल्द ही भारत पर से जो पेनल्टी लगाई है वह हटाई जा सकती है। उसने कहा कि भारत ने रशियन ऑयल पर निर्भरता कम कर दी है, इसलिए अब इसकी पेनल्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको बता दें, अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी लगाकर टोटल 50% टैक्स लगाया था।